हेलो साथियों, स्वागत है एक और नई क्लास में। तो इस क्लास में हमारा कंटिन्यू चैप्टर हमारा चल रहा है मैथ का। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, चौथा चैप्टर ये हमारा। और इसमें हमने 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन, 79 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। पिछली क्लास से जाकर देख लें। और जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड लगता है या ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन होता है, उसकी हम अलग से क्लिप बना देते हैं। तो वो भी आप देखते रहें और आपको रिविजन करते रहें, जिससे आप क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो भूले नहीं आप। इसी प्रकार के क्रम में चलते हुए नेक्स्ट क्रम में हमने 80 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन तो कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा, कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाए। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या आंसर आया। तो देखते हैं, इस क्लास में बने रहिए। क्लास में एंड तक कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं तो ध्यान रखें। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा √3 प्लस √6 है, ठीक है। और यहाँ √6 प्लस √2 है, √2 प्लस √3। इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए हम इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं। तो हम इन सब के कंजुगेट से गुणा कर देंगे। इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा √3। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। तो हम इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं। तो 3√2 और हम इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं तो √3 माइनस का √6। अगर अंश में हमने इसी से गुणा किया तो हर में भी हम इसी से गुणा करेंगे। तो √3 प्लस √6 तो ये पहले से दिया हुआ है और हमने इसका कंजुगेट और लिख लिया √3 माइनस √6। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में ये यहाँ भी यही करेंगे। 4√3 इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे √6 और √6। इतने क्वेश्चन करने के बाद अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट से गुणा कैसे की जाती है। तो √6 प्लस का √2 और इसके कंजुगेट से हमने गुणा कर दिया तो √6 माइनस √2। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसे करेंगे √6 और √2 माइनस √3, √2 माइनस √3 और √2 प्लस का √3 और √2 माइनस का √3 बराबर x मान लेते हैं। अब हमारा x चल रहा है, ध्यान रखें। तो x बराबर, x हम यहाँ ले लेते हैं, चलो। तो x बराबर क्या होगा, हमने कंजुगेट से गुणा कर दी तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3√2 और √3 माइनस का √6, √3 माइनस का √6, √3 माइनस का √6। और यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस का √6 का होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। इतना क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, ध्यान से रखें। अब हमारा यहाँ जो आएगा वो हमारा माइनस का आएगा, यहाँ जो हमारा आएगा वो माइनस का आएगा। इसलिए हम ये ना करते हुए तो हम ये इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। हम इसका कंजुगेट इस प्रकार बना सकते हैं, ये दोनों प्लस में है तो हम √6 माइनस का √3 कंजुगेट बना सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा यहाँ माइनस में नहीं आएगा, यहाँ माइनस। वैसे क्वेश्चन ये भी हो जाएगा लेकिन लेंथी क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन बढ़ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर करना चाहें तो ये हो सकता है, आप कर सकते हैं इसको, वरना अगर नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो फिर 4√3 √6 माइनस का √2 अपॉन इसके कंजुगेट से हमने गुणा कर दिया, इसके कंजुगेट से हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ आया √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ √6 √2 माइनस √3। लेकिन आप जो गुणा करना चाहें कंजुगेट वो √3 माइनस √2 से करें। √3 माइनस √2 प्लस है, इधर उधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमने लिख दिया है तो लिख दिया, देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर मिस्टेक होगी तो बाद में 3² आंसर हमारा आ जाएगा, तो अब हम इसको खोलते हैं, अंदर खोलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3
और यहाँ से आ जाएगा √6, यहाँ से आ जाएगा 3 या √6, 3 दूनी 6, 3√6, यहाँ से आ गया हमारा 3√6। और नीचे देखते हैं नीचे क्या आएगा हमारा, 3√6 माइनस का 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, तो 3√12 या फिर हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में खोलेंगे हम इसे। नीचे का हम सॉल्व करते हैं, 3√2 √3 माइनस का √6 बटे यहाँ से आ गया हमारा 3, स्क्वायर से हमारा रूट कट गया और यहाँ से आ गया माइनस का 6 बराबर माइनस, यहाँ से आ गया 4√3 √6 माइनस का √2 बटे यहाँ से 6 और यहाँ से 2 आ गया, प्लस यहाँ से √6 √2 माइनस का √3 और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 3√2 और √3 माइनस का √6 और यहाँ से आ गया माइनस का 3 आ गया, -4 √3 √6 माइनस का √2 बटे 4, यहाँ से आ गया प्लस √6 √2 माइनस का √3 और यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 आ गया। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो गया और माइनस लग जाएगा आगे, तो माइनस से खुल जाएगी, तो 3 दूनी माइनस आगे लग गया हमारा, तो ये खोलेंगे हम, 3 दूनी 6, तो √6 आ गया माइनस का, और माइनस ये माइनस ये हमारा लग जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हमारा यहाँ आ गया हमारा ये माइनस, तो ये माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा, तो -3 दूनी 6 और माइनस प्लस का √6, 6 दूनी 12। आगे करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 तियाँ 18, तो माइनस का 18, ये भी √3 में ये √6 है, आपस में गुणा हो जाएगी, 6 तियाँ 18 और ये माइनस ये पहले से है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ से भी ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस और प्लस की गुणा जब माइनस से हुई तो माइनस आ जाएगा, और 6 की 2 से होगी तो 6 दूनी 12, और 6 की जब 3 से होगी तो माइनस है और माइनस हमारा आ जाएगा प्लस, तो 6 तियाँ 18। समझ गए? इसलिए हमने कंजुगेट बताया था कि √3 + 2 करेंगे, 3 इधर ले आएंगे 2 इधर ले आएंगे, तब इसके कंजुगेट से करेंगे, तब हमें ये माइनस नहीं आना, तब हमारा ये माइनस नहीं आता। लेकिन चूंकि हमने ऐसा कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड काटते हैं, तो देखिए ये -6 रूट है और ये प्लस के, ये कैंसिल हो गए, ये प्लस के √12 है और ये प्लस के √12 है, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस का √18 है, ये प्लस का √18 है, कैंसिल हो गए। अब जो हमारा आंसर आया वो आया 0। तो जो x का मान आया, जो हमारी वैल्यू आई वो आई 0, जो कि ए ऑप्शन में दे रखी है। तो हमें कमेंट में बताएं इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कैसे लगा। ये क्वेश्चन हम 80 से लेकर 80 से लेकर, जो हम क्वेश्चन यहाँ 80 से लेकर और जो हमारे जो क्वेश्चन होंगे 87 तक, 80 से लेकर जो हमारे 87 तक क्वेश्चन हैं, 80 से लेकर और जो हमारे 87 तक क्वेश्चन हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वैसे तो ये सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर से हैं, घातांक एवं करड़ी चैप्टर के क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ दे रखे हैं तो ये हम समझाते हुए आपको चलेंगे क्वेश्चन, और इसके फॉर्मूले भी कुछ आपको बताते हुए चलेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस ना करें बिल्कुल ये क्लास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 81 क्वेश्चन है, तो 81 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो सॉल्व करें। तो 81 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और बताएं क्या सॉल्यूशन होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं स्क्रीन पर। ये सीरीज आपकी 87 तक सीरीज चलेगी। ये हम डाल देते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम सॉल्व, तो देखते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 और सॉल्व करें। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपनी IQ लेवल चेक करें और बताएं कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं माना √3 प्लस का √5 बराबर, हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं √a, या इसे x मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं √π, या हम b मान लेते हैं, या x मान लेते हैं, या हम √b मान लें। मान लिया हमने कि √a और प्लस √b मान लिया हमने इसको, ठीक है। √a प्लस b मान लिया हमने। अब हम इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर अब हम इसका दोनों ओर जब वर्ग कर दिया तो यहाँ से हमारा ये स्क्वायर रूट हट गया। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 3√5 और यहाँ से जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा √a। हम स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं, एक लाइन हमने बढ़ा दिया स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देंगे √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट कट गया। तो यहाँ तो हमारा आ गया 3 प्लस √5, यहाँ से तो हमारा आ गया 3 प्लस √5, और यहाँ से आ गया हमारा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर और प्लस का 2, और √a और √b है तो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा ab। √a है और √b है तो हमारा आ जाएगा ab। अब हम ध्यान से देखते हैं आगे अपना। तो यहाँ से आ गया 3 प्लस √5 बराबर, अब देखिए यहाँ से रूट से हमारा स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचा हमारा a, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ हमारा बचा b, ठीक है, प्लस यहाँ बचा हमारा ab, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इतना तो हम एक मान लिया हमने a प्लस b, और इधर हमारा 2 √a प्लस b हो गया। तो यहाँ से हमारे 2 मान निकल के आ गए। एक तो आ गया हमारा a प्लस b का मान, तो a प्लस b का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 3, और यहाँ से आ गया 2 √ab का मान, और 2 √ab का मान आ गया वो √5 आ गया। अब हम √ab का मान निकालेंगे केवल यहाँ से। तो √ab का जो मान आ गया वो आ गया √5/2, ठीक है। अब हम दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो हमारा ab रूट हट गया, यहाँ से हमारा रूट हट गया, यहाँ से बचा हमारा, जब रूट यहाँ से हट जाएगा यहाँ 5 रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हमारा आ गया ab का मान। तो हमारे यहाँ से 2 मान आ गए, एक तो हमारा ab का मान आ गया, और यहाँ से एक मान आ गया हमारा a प्लस b का मान, एक हमारा a प्लस b का मान आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम a माइनस b का और मान निकालेंगे, तभी तो हम a और b का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमारा जो वैल्यू रखेंगे, ऑप्शन हमने आपको इसलिए लिखे थे कि ऑप्शन में वैल्यू a और b करके दी रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है, इस क्वेश्चन की 2 वैल्यू दे रखी हैं, इसलिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चा जरूर अटकता है और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। SSC इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कंडक्ट करती है। तो हमारा a प्लस बी आ गया और a भी आ गया। अब हम यहाँ से a माइनस बी और निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी जब यहाँ से निकालेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला होता है -4ab। आप ध्यान से समझिए कैसे। अब यहाँ से हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस के 2ab, जब प्लस का इधर जाएगा तो 4 2ab हो जाएगा और 4ab खत्म हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू इस वैल्यू से बनाई है हमने। तो हमारे ये वैल्यू हमारी दे रखी है। तो a माइनस बी का ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लासों में लिखा रखे हैं, क्लास से जाके नीचे देख लें, फॉर्मूले बहुत अच्छे समझाए हमने।
ये उसी फॉर्मूले से हमने a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से बनाया है। तो a प्लस बी का हमें मान दे रखा है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारा जो मान आ गया वो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ जो हो गया -4 और जो ए बी का जो मान है हमारा ए और बी, ए बी का मान हमारा है 5/4। ए बी का मान जो हमारा है वो 5/4 है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 5 और 9 में से 5 गए तो बचे हमारे 4, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 4। अब यहाँ से स्क्वायर घटाएंगे तो इस यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ कितना 2 का स्क्वायर, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि घातें बराबर हैं तो आधार भी हमारे बराबर होंगे, तो a माइनस बी बराबर हमारा आ गया 2, a माइनस बी बराबर हमारा आ गया 2। ठीक है, तब हमें a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई, a माइनस बी की वैल्यू पता चल गई। अब हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर हमें पता चल गया कितना 3 और a माइनस बी बराबर पता चल गया हमें कितना 2। तो हम जब यहाँ से निकालेंगे तो b प्लस है माइनस है तो कट जाएंगे जोड़ने पर, और यहाँ से आ जाएगा 2a और यहाँ से आ जाएगा 5। तो a का जो मान हमारा लेकर के आया वो आया 5/2, a का तो मान हमारा आ गया 5/2। और इसी प्रकार a का मान हम जब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जब हम a का मान रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें a का मान, या फिर हम यहाँ रख दें a b में, या हम a b में रखते हैं a का मान, तब हमारा b लेकर आएगा। तो a 5/2 आया है इंटू b बराबर 5/4। a का मान हमने कहाँ रख दिया, a का मान हमने यहाँ रख दिया, यहाँ से निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से लगा देते हैं, आप वरना भटक जाएंगे, क्वेश्चन भटक जाएंगे, यहीं निकाल लेते हैं हम। a का मान हमारा दे रखा है 5/2 इंटू बी बराबर 5/4। कहाँ से आया ये मान, ये यहाँ से मान आ रहा है। ठीक है, अब हमारा देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया और 2 दूनी 4, 5 से 5 कट गया हमारा। a का मान हमने कितना रख दिया, a का रख दिया 5/2 और 2 इधर जाएंगे और 5 इधर जाएंगे, तो 5 से 5 कट गया और 2 दूनी 4। तो b का जो मान आया हमारा वो आया 1/2, b का जो मान आया हमारा वो आया 1/2, b का मान जो हमारा आया वो आया 1/2। अब हमारे पास a का मान पता चल गया, हमारे पास b का मान पता चल गया, हमारे पास a का मान पता चल गया और हमारे पास b का मान पता चल गया। तब हमारा जो आंसर आ जाएगा, तब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर भी आप नोट करें। क्या आंसर हमारा आया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया, a का मान आया 5/2, लेकिन हमने क्या माना है, √a माना है, तो यहाँ से तो हमारा जो मान आ गया वो आ गया 5/2 √ कॉमा, दूसरा जो मान आ गया वो √b माना है, b है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा √1/2। यही हमारे डी ऑप्शन था। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, यही हमारा डी ऑप्शन था। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चा 100% छोड़ के एग्जाम में आता है, लेकिन हमने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करा दिया। समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा बताया जाएगा, दोबारा एक शॉर्ट क्लिप इसकी डाल दी जाएगी और सारे ही क्वेश्चन इस प्रकार के इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूर बताएं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 82 क्वेश्चन है, और नोट डाउन करें ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 80 क्वेश्चन नोट डाउन करें और 81 क्वेश्चन ऑप्शनल सहित नोट डाउन करें और इसे फिर कॉपी में उतारें। अब 82 क्वेश्चन देखें, एसएससी 2005 में आया क्वेश्चन है। 82 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 82 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसको सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो 82 क्वेश्चन सॉल्व करें। 82 क्वेश्चन आपकी कॉपी सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको सॉल्व करें। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे हमने आपको बता दिए। 87 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन सर्च एनालिसिस क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुलिस, एसआई, दरोगा, इस प्रकार के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स बताएं, उसी टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलेंगी।
तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शनल सहित आपको दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन बताएं। तो देखिए 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी आपको क्लासें दे पाएँ और बहुत अच्छे से आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। हमारा जो मैथ का चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की मैथ है। आपको पुनः दिखा दे बुक, ये बुक कंप्लीट करा रहे हैं डॉक्टर RS अग्रवाल की। इसमें सारा बेस, सारे चैप्टर दे रखे हैं। आपको चैप्टर वाइज दिखाएं तो आपको चैप्टर दिखाते हैं, इसमें हर प्रकार के चैप्टर दे रखे हैं, हर प्रकार के चैप्टर इसमें दे रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, हल भी दे रखा है, हल सहित क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें हमारा 3 चैप्टर हो गए, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन और स्क्वायर एंड रूट चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसके बाद हम LCM SCF का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, LCM SCF का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 82 क्वेश्चन है। 82 क्वेश्चन नोट डाउन करें, 82 क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसका, देखिए, तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान रखें, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इसका वर्गमूल लगा लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम इसको पहले सही में चेंज करते हैं, तो सही में कैसे करते हैं, इसकी और इसकी गुणा होती है और ये जुड़ जाता है। 4 तियां 12 और 1 कैरी 13, 13/4 का घात 4, 4 की घात 4 माइनस 3 चौक 12 और 1 13, 13/3 की घात 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 4 तियां 12 और 1 13/4 ठीक है, स्क्वायर माइनस 4 तियां 12 और 1 13/3 का होल स्क्वायर बराबर, इसका हमने रूट लगा लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 13/4 का स्क्वायर और सॉरी 13/4 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13/3 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर बटी 13/4 का होल स्क्वायर माइनस 13/3 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा हमने ऐसा, तो देखिए क्यों लिखा हमने, तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा 13/4 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ गया 13/4 का होल स्क्वायर और एक में आ जाएगा हमारा 13/3, एक में प्लस का आ जाएगा हमारा और एक में हमारा आ गया माइनस का। 13/4 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस बार आ गया, एक बार माइनस का आ गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप? यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने ये लगाया है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, नीचे तो दे रखा है हमारा 13/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हम फॉर्मूला नहीं खोलेंगे अभी, माइनस 13/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये सेम हो गया, 13/4 का स्क्वायर माइनस 13/3 का स्क्वायर, 13/4 का स्क्वायर 13/3 का स्क्वायर, अर्थात ये हमारा कैंसिल हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा आया वो आया हमारा 13/4 का होल स्क्वायर प्लस का 13/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको खोल देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो 13 का जब स्क्वायर हम खोलते हैं तो आता है 169 और 4 का आता है 16 प्लस 13 का आता है 169 और 3 का आता है 9। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 169 कॉमन ले लेंगे, 169 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 160 प्लस 9, यहाँ बचा 160 प्लस 9। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, 169 और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 नेमा 144, 16 नेमा 144
और यहाँ से 9 इधर आ जाएंगे और प्लस का 16 इधर आ जाएंगे। तो क्या आ गया यहाँ, तो यहाँ हमारा आ गया 169 169 और यहाँ से आ गया 16 और 9 कितने होते 25, 16 और 9 25 और 144। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान रखें स्क्वायर रूट नहीं कटना चाहिए। ये हमारा स्क्वायर रूट चल रहा है, 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 ये हमारा स्क्वायर रूट चल रहा है और ये हमारा स्क्वायर रूट चल रहा है, ये भी हमारा स्क्वायर रूट चल रहा है। तो अब जो हमारा आंसर आया वो 169 का कितना होता है 13, 25 का कितना होता है 5 और 144 का कितना होता है 12। तो 13 पंजे 65 बटे 12, 12 की जब 65 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सही 12 पंजे 60, 5 सही 5 बटे 12, 5 सही 5 बटे 12, जो कि किस ऑप्शन में था, जो कि सी ऑप्शन में ये हमारा आंसर था, जो कि सी ऑप्शन में हमारा आंसर था, जो कि सी ऑप्शन में हमारा आंसर था। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये सी ऑप्शन में जो हमारा आंसर था यही हमारा आंसर था, जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। तो थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, इसको लिखने का प्रयास करते हैं, हम यहाँ से ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। आपको स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा तो देखिए, यहाँ को हम ऊपर से लिखते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम यहाँ को लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 169 का आ जाएगा 13 और 25 का आ जाएगा 5 बटे 12। तो यहाँ से आएगा 13 पंजे 65 बटे 12, यहाँ से आएगा 12 पंजे 60, 5 सही 5 बटे 12। यही हमारा आंसर है 5 सही 5 बटे 12, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा आंसर दे रखा है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 83 क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 83 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमारा 83 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपके सामने दे रखा होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, आपके सामने हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। और इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए हमारा 83 क्वेश्चन हमारा देखिए और इसका आंसर देखिए। तो ये हमारा 3 प्लस का 1/√3 प्लस, अब यहाँ देखिए √3 + 3 और √3 - 3। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 + 3 लिख सकते हैं हम इसे, और इसे हम लिखाइए हमारा √3 - 3। अब हमारा ये दो देखिए आप, यहाँ से हमारा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा तो 3 + 1/√3 प्लस का, जब हम इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3 + 3 और √3 माइनस का √3, और इसी प्रकार ये यहाँ आ जाएगा तो √3 माइनस का 3 प्लस का √3 प्लस का 3। अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा 3 प्लस का 1/√3 प्लस का यहाँ बचा 2/√3, एक √3 ये है, एक ये है, तो 2/√3, और यहाँ से ये हमारा a + b और a - b का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारा √3 का स्क्वायर और माइनस का 3। तो यहाँ से हमारा क्या बचा 3 प्लस का 1/√3 प्लस का 2/√3, और रूट स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचा हमारा 3 और -3, यहाँ बचा 3, और यहाँ का जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो ये आ गया हमारा 9।
3 का स्क्वायर आ गया हमारा 9। तो 3 + 1/√3 प्लस का 2√3 माइनस का 6 आ गया। अब हम इसको काट देंगे तो 2 3 6 3 आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। 3 + 1/√3 और प्लस की जब माइनस से होगी तो माइनस आ जाएगा, प्लस की जब माइनस से होगी तो माइनस आ जाएगा। √3 अच्छे से आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम और करते हैं। तो 3 प्लस का 1/√3 माइनस, अब √3 से ऊपर और √3 से हम नीचे ही गुणा कर लेते हैं। तो √3 से हम जब ऊपर करेंगे और √3 से ही हम नीचे गुणा करेंगे। √3 से ही हमने ऊपर गुणा कर ली और √3 से ही हमने नीचे गुणा कर ली। अब देखिए क्या आएगा हमारा। तो 3 + 1/√3 माइनस का, यहाँ से तो आ गया 3, ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया 3/√3। क्योंकि 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। तो 3 + 1/√3 माइनस का 1/√3, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट गए। अब हमारा जो मान आया वो आया हमारा 3, और यही हमारा आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। सी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। तो बताएं ये क्वेश्चन कैसा लगा, जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 84 क्वेश्चन, इसी बेस पर हमारा 84 क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 84 क्वेश्चन। इसी आधार पर एक क्वेश्चन हमारा 84 और है, जो 83 क्वेश्चन की समथिंग लगभग सेम तो कुछ है। तो क्वेश्चन करें, ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, इसका नीचे इसका ऑप्शनल दे रखे हैं, तो सॉल्व करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस प्रकार का आंसर कैसे होगा, क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो 2 प्लस का √2, ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 + √2 और √2 - 2 है, तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा √2 प्लस का 2 और यहाँ जाएगा √2 माइनस का 2। ये जब इधर जाएगा हमारा तो आ जाएगा हमारा √2 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस √2 बराबर x मान लेते हैं। आंसर निकालना है हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस √2 प्लस का, यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 2√2 बटे √2 और √2, तो √2 का स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस और माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए आगे 2 + √2 प्लस 2√2 और जो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ गया हमारा 4, 2 का स्क्वायर 4। एक्सटेंड करते हैं तो 2√2 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2√2 और 4 में 2 गए तो 2 बचे माइनस के, 2 से 2 हमारा कैंसिल, और प्लस की जब माइनस से होगी तो आ जाएगा हमारा माइनस, तो हमारा माइनस आ जाएगा। तो 2 + √2 और प्लस माइनस माइनस का √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर जो आया वो आया 2। आंसर जो आया वो आया 2, जो कि ए ऑप्शन में है। आंसर जो आया वो हमारा आया 2, जो कि ए ऑप्शन में। बताएं कैसा लगा ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 85 क्वेश्चन है, और 85 क्वेश्चन जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। सर्ट्स वैसे इंडाइसिस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे रखा है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा हम सर्ट्स इंडाइसिस के बारे में बता देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।